हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं? स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ 12th बोर्ड के लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का आज सेकंड सेशन है और जो अभी ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रकार का समय बर्बाद किए हुए। चलिए आइए शुरू किया जाए। क्वेश्चन है, आज भी 25 क्वेश्चन का सेट है आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, बोर्ड का आप चिंता छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इतने अच्छे नंबर कि आप सोचे भी नहीं थे। बस तैयारी तो करना पड़ेगा ना भाई, मेरे बोलने से तो नहीं होगा। चल आइए। चल मित्र, डिफरेंशिएट करना है। 2 है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा। उसके बाद कॉस का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 3x/4। फिर cos के बाद 3x/4 का करेंगे तो 3x/4 में 3/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। चेन रूल लगा दिए, 2 कांस्टेंट है बाहर, cos का हो गया माइनस साइन 3x/4। फिर cos के बाद 3x/4 का किए तो 3/4 है कांस्टेंट बाहर, x का हो गया 1। 2 2 जा 4 कैंसिल हो, ये वाला 2 नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, यहां वाला 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचा 3/2 और ये बचा माइनस, तो ये आ जाएगा -3/2 साइन 3x/4। ये आ जाएगा -3/2 साइन 3x/4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के। ये है क्वेश्चन, ये एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी है। इसका डिफरेंशिएशन पहले हूबहू लिख लेते हैं और बेस का लॉग लगा लेते हैं। हूबहू लिख लेते हैं और बेस का लॉग लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। यहां लगा दीजिए डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, नीचे का स्क्वायर कर देते हैं, नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ करके भैया ऊपर वाले का डीसी करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले का डीसी करोगे तो 3x का 3 हो जाएगा और -2 का तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से 0, तो ऊपर बच गया कितना, -3/3x-2 का होल स्क्वायर। ये बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए सही है। नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, फिर नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाले का डीसी किए, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डीसी की, इतना आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये है, यहां देखिए, घबराइएगा मत, ये बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, x का पावर n जैसा है ये, तो पावर बाहर आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर बाहर आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अच्छा, पिछला वाला का सही ऑप्शन लगाए थे ना? हाँ चलिए सही लगाए थे, है ना। ये तो सिंपल x का पावर n के जैसा है, तो पावर बाहर आया, पावर में से एक माइनस हो गया, ये ऑप्शन लगा गया। उसके बाद यहां बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। log 10 बेस में x है, तो बेस में x जब तक रहेगा डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, बेस में e रहना चाहिए, तब हम log को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक काम कीजिए, fx इक्वल टू log में बेस चेंज फॉर्मूला होता है, तो log 10 बेस में x को आप log 10 अपॉन log x लिख सकते हो। अब log 10 अपॉन log x लिख सकते हो। अब लगा दीजिए, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए।
लॉग में बेस चेंज फॉर्मूला होता है, तो log 10 बेस में जो x है वो तो log 10 बाय log x लिखा जाएगा। अब इसको लगा दीजिए डिवीजन रूल, तो नीचे का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाले का डीसी करो, प्योर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले का डीसी करो तो log x का हो जाएगा 1/x। तो मित्र ये पूरा खत्म, ये बच गया, कितना बच गया माइनस log 10 अपॉन x बच गया, और नीचे में पहले से कितना है log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर है। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये देख लो, ये जो बेस में कुछ नहीं लिखा रहता है, तो log के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसे e माना जाता है। log x बराबर log x बेस में e होता है। log के बेस में कुछ नहीं लिखा रहे तो e माना जाता है। तो log 10 यहां बेस में कुछ नहीं है तो आप e मान सकते हैं, log x यहां बेस में कुछ नहीं तो आप e मान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो दिख रहा है अच्छे से क्या, एक बार देख लेते हैं आपको जल्दी से। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ओके चलिए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है तो हम मार्कर तेजी से चला रहे हैं। डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। प्यारे यहां पहले पावर वाले का करोगे तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस तो 2 साइन रूट एक्स आ जाएगा। फिर पावर के अंदर वाले का करोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स। फिर साइन के बाद रूट एक्स का करोगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, है ना। पहले पावर का किए, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस तो 2 साइन रूट एक्स हो गया। फिर पावर के अंदर वाले साइन का किए तो कॉस रूट एक्स हो गया। फिर साइन के बाद रूट एक्स का किए तो 1/2 रूट एक्स हो गया। भैया ये फॉर्मूला पर आ गया। अगर आप रूट एक्स को थीटा मान लेते हो, रूट एक्स को अगर आप थीटा मान लेते हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के जगह पर रूट एक्स है, और नीचे में पहले से है 2 रूट एक्स, नीचे में पहले से है 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। तो कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हुआ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हुआ करेक्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यहां ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो डिफरेंशिएट तो ये एफ डैश एक्स, लॉग का करोगे लॉग सामने वाले का रेसिप्रोकल ले लेता है, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर लॉग के सामने वाले का करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स का हो गया 1 प्लस, फिर रूट का करोगे तो रूट का 1/2 लिख के हूबहू लिखा जाता है। उसके बाद रूट के अंदर वाले का करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का हो जाएगा 0, ये 2x। बारी बारी, जिसको चेन रूल कहा जाता है। पहले लॉग का किए तो सामने वाले को पलट दिया, फिर x का किए 1, फिर प्लस रूट x का किए तो रूट का किए तो 1/2 रूट हूबहू लिख दिए, फिर रूट के अंदर वाले का किए तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 1 का हो गया 0। भैया ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहां एलसीएम ले लो प्यारे। अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहां पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये यहां से बच जाएगा 1, है ना। 1 नहीं x बचेगा, सॉरी यहां 1 नहीं x बचेगा, x बचेगा यहां, देख रहे हो। इसका एलसीएम ले लिए तो नीचे वाला का एलसीएम लिए इतना लिखा गया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां लिखा है, ये इस एलसीएम से कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ x लिख दिए। अब देख लो ये जो पूरा है ये वाला और ये जो पूरा है ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो 1 कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे हम आपको
जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे उसमें सब इस टाइप का क्वेश्चन सब करवाए हैं। चलिए फिर यहां बात कर लेते हैं, डीसी मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको डिफरेंशिएशन ही कहते हैं, अवकलन ही कहते हैं। तो कीजिए, तो पहले लॉग का करोगे, करो डिफरेंशिएट। तो भैया लॉग का करोगे तो लॉग सामने वाले को पलट देगा, तो 1/3x + 4 हो जाएगा। फिर लॉग के बाद लॉग के अंदर वाले का करोगे तो 3x का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 0। कितना बच गया? 3/3x + 4, 3/3x + 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। पहले लॉग का किए तो लॉग सामने वाले को रेसिप्रोकल ले लिया, फिर लॉग के अंदर वाले का किए तो 3x का हो गया 3 और 4 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। उसके बाद साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री का तो फॉर्मूला है मित्र। साइन एक्स डिग्री का जो डिफरेंशिएशन होता है तो साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स डिग्री ही होता है, बस π/180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। फॉर्मूला है ये डायरेक्ट। साइन एक्स डिग्री का फॉर्मूला है कॉस एक्स डिग्री इंटू π/180। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये तो फॉर्मूला है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले साइन का करोगे तो साइन का हो जाएगा प्यारे cos x² + 1। फिर साइन के बाद x² का करोगे तो 2x और 1 का तो हो जाएगा 0। तो ये बचा, कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, देख लो। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये तो थोड़ा सा ट्रिगो के फॉर्मूला पर वर्क कर रहा है। y = √1 + cos 2x का ट्रिगो में फॉर्मूला होता है 2 cos² x, और 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, cos/sin cot, तो ये आ जाएगा cot²। स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो y बराबर हो गया cot x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dy/dx। भैया कॉट का जो डीसी होता है वो -cos² x होता है, कॉट का होता है -cos² x। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की। ये भी फॉर्मूला है, ये भी ट्रिगो का फॉर्मूला है। 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये ट्रिगो के हाफ एंगल का फॉर्मूला है, वो भी cos x का। ये cos x का फॉर्मूला है तो हमने केवल लिख दिया cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो cos का कितना होता है? -sin x। cos का होता है -sin x। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ठीक है, फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। u दिया है, कह रहा है du/dt निकालो जब t का वैल्यू 1 होगा। ओके, पहले इसको करो डिफरेंशिएट, तो du/dt निकालोगे कितना आ जाएगा? तो पावर बाहर पहले 3 लिख लो, t के पावर 4 का करेगा तो 4t³ हो जाएगा। फिर -5 लिख लो, t³ का करेगा तो 3t² हो जाएगा, और 118 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये 12t³ हुआ, ये 15t² हुआ। अब t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू कितना है? 1। तो t का मान अगर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 गुना 12 12, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 15 15, तो 12 में से 15 गया तो -3 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी ट्रिगो के फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले थोड़ा सा ट्रिगो सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स, भैया 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 ट्रिगो में, और sin x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये दोनों फॉर्मूला हम लिखे हैं। चलिए y = tan इनवर्स, चलिए 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर एक साइन बचा, नीचे cos, ऊपर साइन नीचे cos, तो कितना हो जाएगा tan। ओके,
अब आपको पता है tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो x/2 आ जाएगा। अब करो इसको डिफरेंशिएट, तो dy/dx x/2 में 1/2 है कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1, तो कितना बच गया 1/2। अरे भैया x/2 में 1/2 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो कितना आया 1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। देख लीजिए चल रहा है क्या अच्छे से, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके चल आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी देखिए फॉर्मूला पर है, पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx tan इनवर्स x, चलिए अंडर रूट 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, ट्रिगो का हाफ एंगल है। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। बहुत बढ़िया, तो d/dx tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस tan होता है तो ये अंडर रूट tan स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा d/dx tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो बचा tan x/2, tan x/2। फिर d/dx tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो कितना बचा x/2। हाँ अब आ गया, तो x/2 को कर दिए डिफरेंशिएट, तो x/2 में 1/2 है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, यानी कितना बच गया 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, है ना। x/2 में 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, है ना। सिंपल ट्रिगो का फॉर्मूला था, लगाए उसका सॉल्व किए। चलिए उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फिर से डीसी करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, बगल में tan है, tan को हम sin/cos लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। फिर से आ जाइए, ट्रिगो में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ट्रिगो में 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। हाफ एंगल में हम लिखा चुके हैं इनवर्स ट्रिगो के अंदर। cos x का भी फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये दोनों हम फॉर्मूला लिखे हैं बस ट्रिगो का। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता है। ओके, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी देखिए tan इनवर्स ऊपर वाला होल स्क्वायर है। आइए समझाने के लिए हम आपको 2 बार लिख के दिखा देते हैं। होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार समझाने के लिए बस हमने 2 बार इसको लिख लिया। ठीक है, अब नीचे गौर करो, थोड़ा नीचे गौर करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार वापस हम समझा दे रहे हैं क्या हमने लिखा है। ऊपर में cos प्लस साइन का होल स्क्वायर था, मतलब 2 बार लिख दिए। नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए। अब देख लो, ये पूरा इस पूरे से कट गया तो क्या हुआ, अगर कट गया तो बताओ क्या हुआ। ये आ गया tan इनवर्स, संभालिएगा tan इनवर्स। अब देखिए बचा कितना, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, ये पूरा फॉर्मूला है। जो बचा है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, ट्रिगो में हम लिखा चुके हैं। cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन का फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4
प्लस एक्स बाई टू। अगेन tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, करिए। तो भैया अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे ले आओ, तो डिफरेंशिएट करोगे तब पाई बाय 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एक्स बाई टू में 1/2 कांस्टेंट, एक्स का हो जाएगा 1, तो कितना बच जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन cos x बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, इस पूरे का फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। x बाय टू में 1/2 कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1, यानी कितना बचा 1/2 बचा। कितना बचा 1/2 बचा। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, है ना। चलिए जल्दी से नोट कर ले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू tan इनवर्स सेम cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, पूरे का फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस x। सेम फॉर्मूला हमने डाल दिया। चलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आ गया, तब पाई बाय 4 प्लस एक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, पाई बाय 4 है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस वहां पे x बाई टू था, यहां पे x है। चलिए हम बता दिए हैं, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए देखना है कि कौन सा पार्ट बार बार आ रहा है। जो पार्ट बार बार आ रहा है उसका एक पार्ट रोक लीजिएगा, अब बाकी के जगह पे फिर से y रख दीजिएगा। तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बार बार आ रहा है, तो एक रूट एक्स रोक लो, अब बाकी सब के जगह पे वापस क्या रख दो, y रख दो। कैसा कैसा हो जाएगा ये, तब ये आपको दिखने लगेगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक को रोक के अब बाकी की जगह पे y, है ना। अब स्क्वायर कर दो ताकि रूट खत्म हो जाए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करो, तो भैया डिफरेंशिएट करोगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इधर ले आओ इसको, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 1। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लोगे तो यहां से आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड में जाएगा 2y माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, तो भैया डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2y माइनस 1 आ जाएगा, 1/2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, नोट कर ले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, उसके बाद बात करते इस क्वेश्चन की। हाँ, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का है, तो पहले इसमें पुट करके क्वेश्चन को पहले सिंपल बनाना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मित्र अगर इसमें आप x के जगह पे cos पुट कर देते हो, x के जगह पे अगर cos पुट कर देते हो तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। अगर x बराबर cos थीटा पुट की हो तो cos इधर आके क्या लग जाएगा, इनवर्स, तो cos इनवर्स x बराबर आप थीटा बोल सकते हो। आइए पुट कीजिए, तो y बराबर सेक इनवर्स 1/x के जगह पे cos पुट किए हो तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। बहुत बढ़िया। y बराबर सेक इनवर्स, अब 1/cos को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, तो ये आपका सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। y बराबर 2 और थीटा जिसको माने थे, कितना माने थीटा, cos इनवर्स x रख दीजिए। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब ये सिंपल हो चुका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स 2 कांस्टेंट है बाहर, अब कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2/√1 - एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है, पहले इसमें एक्स के जगह पे कुछ पुट करके सिंपल बनाया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। इसके बारे में आप जानते ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 नंबर यह है क्वेश्चन। यहां भी आप पहले बेस को ठीक कर लो। log x बेस में 10 है, तो हम लोग इसे log x बाई log 10 लिख सकते हैं, जिसे log का बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये ठीक हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx, नीचे वाला log 10 कांस्टेंट है, तो 1/log 10 बाहर आ जाएगा। ऊपर में क्या बच गया, log x का हो जाता है 1/x, तो हमारा जो आंसर आ गया 1/x log 10 आ गया। अरे समझे, नीचे का log 10 कांस्टेंट था तो बाहर कर लिए, तो नीचे की चीजों को बाहर करोगे मतलब 1/log 10 बाहर आ गया, तो बचा log x का हो जाएगा 1/x। तो हमारा आंसर आ गया ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें मार्क किए थे क्या? हाँ, मार्क कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। tan का हो जाएगा sec² x, फिर से पावर वाला, तो पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, तो 2 sin, फिर पावर के अंदर साइन का करोगे तो कितना हो जाएगा, cos। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, चलिए उसके बाद इसकी बात करते हैं। भैया x³ का हो जाएगा 3x², और e के पर x का तो डिफरेंशिएशन e के पर x ही होता है, तो 3x² e के पर x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देख लो कितना सिंपल है क्वेश्चन है। उसके बाद 23, ये एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, इसका अवकलन करने के लिए हम पहले इसको हूबहू लिखेंगे, फिर बेस का लॉग लेंगे और फिर पावर वाले का करेंगे, तो -4x का हो जाएगा माइनस में 4, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया, -4e के पावर -4x बच गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। एक्सपोनेंशियल वाले में हूबहू लिख करके बेस का लॉग लेते हैं, उसके बाद पावर वाले का भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, और log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये और ये बच गया, ऑप्शन टिक कर दिया। चलिए उसके बाद यहां आ जाइए भैया, x का पावर a मतलब x का पावर n की तरह होगा, पावर बाहर आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, और ये फिर से एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी है, तो हूबहू लिख करके बेस का लॉग लेंगे, यानी a का पावर x इंटू log a। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ये सिंपल x के पावर n की तरह हो गया, और ये a का पावर x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, लिख दिए। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है, देख लो भैया, d/dx निकालना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। इसमें x है नहीं, इसमें कहीं भी x नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका dc 0 हो जाएगा। इसमें भी कहीं भी x नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसका dc 0 हो जाएगा। और उसके बाद 3x में 3 कांस्टेंट बाहर, और x का हो जाएगा 1। यहां अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, इसलिए 3 बाहर हुआ, x का 1 हो गया, तो 1 × 3 3, यानी कितना आ गया आंसर 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस आज का 25 क्वेश्चन का जो सेशन था हमने करवा दिया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते हम। अपने दोस्तों तक, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। चलिए लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।